गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आपका हमारी यूट्यूब क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप मेरी वीडियो अगर पहले से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है कैश बुक। और कैश बुक में मैं आपको सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक बता चुकी हूँ। तो आज मैं आपको उससे आगे बताने वाली हूँ जो है पिटी कैश बुक, जिसको हिंदी में बोलते हैं खुदरा रोकड़ बही, इंग्लिश में पिटी कैश बुक। पिटी कैश बुक होती क्या है, खुदरा रोकड़ बही होती क्या है, देखिए इसके बारे में पहले हम इसका थ्योरेटिकल जानेंगे। तो पिटी कैश बुक जो बड़ा व्यापारी जो व्यापारी बड़े होते हैं उनके यहाँ पर दिन प्रतिदिन के बहुत सारे लेन देन होते हैं, छोटे बड़े हर प्रकार के खर्चे होते हैं। तो वो जो व्यापारी है उसके यहाँ जो कैशियर रखा हुआ है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतने सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं, इतनी सारी ट्रांजैक्शंस वो करता है कि उसे छोटे मोटे खर्चों का टाइम नहीं मिल पाता है। इसलिए वह जो मेन कैशियर होता है वो क्या करता है कि अपने नीचे एक जूनियर कैशियर का अपॉइंटमेंट कर लेता है, एक छोटा रोकड़िया वो रख लेता है। जो छोटा रोकड़िया होता है उसको वह जो मेन कैशियर है वह पूरे महीने का जो छोटे छोटे भुगतान किए जाने हैं, छोटे छोटे खर्चे होते हैं, उन खर्चों का वो पूरे महीने का एक साथ उसको पेमेंट कर देता है, एक साथ उसको एडवांस दे देता है। किसको दे देता है? जो मेन कैशियर है वो अपने जूनियर कैशियर को, जो उसने छोटा रोकड़िया रखा है, उसको वह महीने भर का एडवांस अमाउंट दे देता है, जिससे कि वह उस महीने भर का खर्चा उस अमाउंट से चला सके, छोटे छोटे खर्चों का भुगतान वो कैशियर कर सके। तो वो जो छोटा रोकड़िया होता है वह महीने भर के छोटे छोटे खर्चों को, जैसे कि रेंट, रिक्शा का किराया हो गया, स्टेशनरी हो गई, या फिर रिफ़्रेशमेंट का हो गया, कैरेज हो गई, तो इस तरह से जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं उनका पेमेंट वो करता रहता है। और मंथ के लास्ट में, जब मंथ लास्ट होता है तो वह अपना एक कैश बुक बनाकर दे देता है, जिसे बोलते हैं पिटी कैश बुक। इसमें वह अपने महीने भर में जो उसने खर्चे किए हैं, जिन खर्चों का उसने भुगतान किया है, उन खर्चों का वो उसमें लिख देता है। उसमें वो अमाउंट भी लिखी जाती है जो उसने प्रधान कैशियर से, जो मेन कैशियर है, उससे रिसीव की है, और उसने महीने भर में कितना पेमेंट किया है, किस एक्सपेंसेस में कितना उसने खर्चा किया, किसका कितना पेमेंट किया है, उसकी सारी जानकारी पिटी कैश बुक से मिल जाती है। और उसके बाद अब उसके पास सारे खर्चे भुगतान करने के बाद बैलेंस कितना बचता है, कितना रोकड़ शेष बचता है, उसकी जानकारी वह पिटी कैश बुक के द्वारा देता है। तो आज मैं आपको यही बता रही हूँ कि पिटी कैश बुक कैसे बनाई जाती है। देखिए ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें खुदरा रोकड़ बही यानी कि पिटी कैश बुक तैयार की गई है। जो खुदरा रोकड़ बही है, पिटी कैश बुक है, वो दो प्रकार की होती है, 2 टाइप की होती है। फर्स्ट टाइप है इसका सिंपल कैश बुक, सिंपल पिटी कैश बुक, साधारण खुदरा रोकड़ बही। और दूसरा टाइप है इसका एनालिटिकल पिटी कैश बुक, यानी कि विश्लेषणात्मक रोकड़ बही। तो सबसे पहले हम सिंपल पिटी कैश बुक के बारे में जान लेते हैं। सिंपल पिटी कैश बुक में जो छोटा रोकड़िया होता है उसको जो एक एडवांस अमाउंट प्रधान रोकड़िए से मिलती है वह उसको खर्च करता है, छोटे छोटे खर्चों का भुगतान करता है, और उन खर्चों की जो पेमेंट उसने की है उसका कैश बुक बनाकर वो अपने प्रधान रोकड़िए को दे देता है कि इसने, ये सिंपल है, बिल्कुल कैश बुक के जैसी, जैसे आपने कैश बुक बनाई है वैसे ही सिंपल कैश बुक के जैसी सिंपल पिटी कैश बुक है, सिर्फ इसमें छोटे छोटे खर्चों का लेखा किया जाता है। जो एनालिटिकल पिटी कैश बुक है उसमें क्या होता है कि इतना तो हम, जो आपको ये फॉर्मेट दिखाई दे रहा है सिंपल पिटी कैश बुक का है, इसमें किसी भी खर्चे को ये नहीं दिखाता है कि किसको किस पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि इनका विश्लेषण नहीं किया जाता है। एनालिटिकल पिटी कैश बुक में जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको ग्रुप वाइज बनाकर कि किस एक्सपेंसेस पर कितना खर्चा हुआ है। सपोज़ करो कि कैरेज है, धुलाई है, धुलाई ज़रूरी नहीं है कि महीने भर में एक बार ही धुलाई का पेमेंट किया जाए। ये जो हमारी कैश बुक है सिंपल पिटी कैश बुक, इसमें जितनी बार महीने में, जितनी बार मंथ में, जितनी बार कैरेज का पेमेंट किया जाएगा उतनी बार यहाँ पर कैरेज शो की जाएगी। लेकिन अगर हम उसका विश्लेषण करके देखें कि हमने एक महीने में कितनी कैरेज पेमेंट करी है, कितनी धुलाई गई है,
तो उसका जो डाटा है वो हमें मिलेगा एनालिटिकल पिटी कैश बुक से, क्योंकि वहाँ पर कैरेज का एक अलग कॉलम है जिसमें कुल कैरेज कितनी पेमेंट हुई है, किस डेट में कितनी कैरेज पेमेंट की गई है, कितनी ढुलाई दी गई है, उसका लेखा किया जाएगा। ऐसे ही ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, यात्रा व्यय, तो एक महीने में कुल कितना यात्रा व्यय हुआ है उसका जो विश्लेषण है वो कहाँ से होगा, एनालिटिकल से होगा, क्योंकि उसका नाम ही विश्लेषणात्मक है। तो ये दोनों दो प्रकार की पिटी कैश बुक होती हैं, सिंपल पिटी कैश बुक और एनालिटिकल पिटी कैश बुक। तो मैं आपको जो क्वेश्चन बता रही हूँ वो है सिंपल पिटी कैश बुक का। आपको इसका फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कॉलम है रिसीप्ट का, डेट CBF यानी कि कैश बुक फॉलियो, पर्टिकुलर LF लेजर फोलियो और अमाउंट पेड। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बता रही हूँ 2016 प्रारंभिक शेष। देखिए यहाँ पर हमने ईयर लिखी 2016, जनवरी जुलाई 1, डेट डाल दी जुलाई 1। इसमें लिखा हुआ है प्रारंभिक शेष 10 रुपये का, प्रारंभिक शेष। तो जब आप कैश बुक बनाते हो तो उसका जो बैलेंस है, जो ओपनिंग बैलेंस है, उसको किधर साइड शो करते हो, डेबिट साइड शो करते हो, यानी कि जिधर 2 लिखा जाता है रिसिप्ट साइड में। तो इसलिए ये रिसिप्ट है, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा गया, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर का एक ही कॉलम है, इसीलिए हमें 2 और बाय से इसको शो करना पड़ेगा कि कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। कैश आ रहा है तो 2 लिखना है और कैश जा रहा है तो बाय लिखना है, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि प्रारंभिक शेष दिया हुआ है इसलिए लिखा टू बैलेंस BD। कितना प्रारंभिक शेष है, 10 रुपये। इसके पास 10 रुपये बचे हुए थे जो पिछले महीने के खर्च में से थे। इसके बाद में जुलाई 1 नगद प्राप्त, जुलाई 1 को ही जो छोटा रोकड़िया है उसने कैश रिसीव किया, तो टू कैश अकाउंट। कितना कैश रिसीव किया, 90 रुपये। 10 रुपये इसके पास थे, 90 रुपये इसने रिसीव कर लिए, तो इस तरह से इसके पास कुल 100 रुपये हो गए। ठेला भाड़ा दिया जुलाई 8। अब ये एक्सपेंसेस आ गए, ठीक है। तो एक्सपेंसेस को हम यहाँ पर शो करेंगे। भाड़ा दिया है, क्योंकि जो खर्चे होते हैं उनको हम पेमेंट साइड शो करते हैं और पेमेंट साइड में बाय लगाते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर बाय लगाया है, बाय फ्राइट अकाउंट। कितने रुपए का भाड़ा दिया है, 8 रुपये का। तो 8 रुपये, अब जो आपको अमाउंट लिखनी है वो लिखनी है अमाउंट पेड वाली साइड में, क्योंकि ये इतना भुगतान किया गया है। नेक्स्ट है जुलाई 13 फुटकर व्यय, जुलाई 13 फुटकर व्यय खर्चा है, एक्सपेंसेस हो गए, इसलिए इसको भी हमें पेमेंट साइड शो करना है, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। कितने रुपए का है, ये है अमाउंट 12 रुपये 50 पैसे की, 12 रुपये 50 पैसे, क्योंकि छोटे छोटे खर्चे हैं इसलिए छोटी छोटी ही अमाउंट है। नेक्स्ट है जुलाई 18 किराया, ये भी एक्सपेंसेस है। सारे एक्सपेंसेस को आपको बाय करके लिखना है, यानी कि पेमेंट साइड शो करना है। ये है 10 रुपये का। नेक्स्ट डाक व्यय, डाक व्यय भी खर्चा हो गया। पोस्टेज अकाउंट, पोस्टेज है 13 रुपये का, और जुलाई 22 को, जुलाई 22 और 13 रुपये। इसके आगे है स्टेशनरी खरीदी 25 जुलाई को, स्टेशनरी व्यय जुलाई 25, ये भी एक्सपेंसेस है, इसलिए बाय स्टेशनरी। स्टेशनरी अकाउंट, ये करा है 18 रुपये 50 पैसे का खर्चा, 18 रुपये 50 पैसे का खर्चा। नेक्स्ट है फिर से आ गया जुलाई 28 को, फिर पोस्टेज है, डाक व्यय है जुलाई 28
बाय पोस्टेज 6 रुपये 50 पैसे। तो 6 रुपये 50 पैसे ही आ गया। उसके बाद है मरम्मत व्यय जुलाई 30 को, जुलाई 30 मरम्मत व्यय बाय रिपेयर। ये किया है 10 रुपये। उसके बाद है मजदूरी व्यय 31 जुलाई को, जुलाई 31 वेजेस अकाउंट 16 रुपये 50 पैसे। देखिए इस तरह से हमने इसको तैयार कर लिया। इसमें आपको समझ में आएगा क्योंकि पर्टिकुलर का एक ही कॉलम है लेकिन अमाउंट के दो कॉलम है, एक रिसीप्ट है एक पेमेंट है। जो रिसीप्ट साइड है उसमें जो कैश का ओपनिंग बैलेंस है वो लिखा जाएगा और जो उसने जो कैश प्राप्त किया गया है खजांची से, कैशियर से जो कैश प्राप्त किया गया है वो लिखा जाएगा। उसके बाद में जितने भी एक्सपेंसेस किए गए हैं, जो भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे एक्सपेंसेस यहाँ बाय करके यानी कि क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड हम उसको डालेंगे तो इसलिए यहाँ पे सभी में बाय लिखा गया है और उसकी अमाउंट इस अमाउंट वाले कॉलम में जो अमाउंट पेड मैंने लिखा है उसमें लिखी जाएगी। ठीक है, इसके बाद आगे क्या करना है, इसके बाद इधर साइड का जो टोटल है वो कितना है 100 रुपये। अब हमें इधर का ये पेमेंट साइड जो टोटल है वो करनी है। पेमेंट साइड का टोटल आप कर लीजिए। कितना आया 95 रुपीज़। इसका जो टोटल है वो कितना आ गया 95 रुपीज़। इधर साइड का टोटल 100 रुपीज़ है। अब क्या करना है, क्योंकि हमारे पास जो कैश रिसीव हुआ वो जो छोटे कैशियर ने कैश रिसीव किया है वो 100 रुपये किया और खर्चे उसके मंथली हुए 95 रुपीज़ 95 रुपये। तो 100 में से 95 रुपये लेस कर दो तो 5 रुपये का बैलेंस हो गया। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये जो बैलेंस निकल के आया ये बाई साइड निकल के आया, पेमेंट साइड निकल के आया, इसलिए यहाँ लिखेंगे बैलेंस CD जुलाई 31 और फिर यहाँ हम कर देंगे इसका टोटल 100 रुपीज़ का। दोनों तरफ टोटल इक्वल कर देना 100 रुपीज़। इसके बाद नेक्स्ट मंथ, जुलाई से नेक्स्ट मंथ आ गया अगस्त 1 को, क्योंकि हमारा पर्टिकुलर का एक ही कॉलम है इसलिए हम यहाँ पर बाय से 2 कर देंगे, ट्रांसफ़र करेंगे तो क्रॉस ट्रांसफरिंग होती है, हमेशा ध्यान रखना। बाय बैलेंस टू बैलेंस BD और ये जो रिसीप्ट बैलेंस बचा है इसको हम रिसीप्ट वाले कॉलम में शो कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये सिंपल पिटी कैश बुक तैयार हो जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसका आपका क्वेश्चन 8, 9, 10 दिया हुआ है, ये आपको सॉल्व करने हैं।